नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर 2023 एक साथ 3 पर्चे खुलने वाले हैं। मृत्यु, दुश्मन, धन और औरत, सब कुछ के बारे में अब आपको पता चलने वाला है कि आखिर आपकी लाइफ कैसी रहेगी, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होगी, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की आपको प्रॉब्लम आने वाली, कौन सा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला और आखिर क्या चलने वाला है आपके जीवन में, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई हैं। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आपको आने वाले समय का ध्यान रखना है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार भी है दोस्तों, जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद अगर ये अनमोल विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले समय की, किस तरह से रहेगा आने वाला समय और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। इसी बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में ध्यान रखनी होगी। हम भले ही बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ सुन लें, सत्संग कर लें, लेकिन अच्छी बातें हमें तब तक लाभ नहीं पहुंचाएगी जब तक कि हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो जीवन में उतारने के लिए हमें सबसे पहले उन बातों पर अमल करना होगा और शक कभी ना करें। शक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से करीबी रिश्ते भी टूट सकते हैं। इस बुराई से दो अच्छे मित्र अलग हो जाते हैं। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दे। तो जीवन में हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें लाइफ में और इतना ध्यान रखें दोस्तों कि हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए लेखक है। ऐसे खान पान, ऐसे जीवन शैली से बचे जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगड़े। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब हमें सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। कभी भी जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जो किसी को दुख पहुंचा रहा हो। हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। तो उपलब्धियां मिल रही हैं। काम शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह ले लें। निर्णय लेने में आसानी होगी। अपने बजट का ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। नकारात्मक स्थिति बनने पर विचलित होने से बचना होगा और ख़ास मित्रों के साथ नोकझोंक होती हुई दिखाई देगी। इसका असर हो सकता है आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़े। कारोबारी व्यवस्था चलती रहेगी, है ना, अच्छी चलेगी। पारिवारिक या व्यक्तिगत कामों में व्यस्तता रहेगी। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बच्चों की ओर से चल रही समस्या का हल मिलेगा। काम करने से पहले उसकी उचित योजना अवश्य बना लें। कोई योजना मिलने पर तुरंत ही उस पर कार्य करें। ज़्यादा सोच विचार करने से समय आपके हाथ से निकल सकता है। अपने सामान की देखभाल आप स्वयं करें। चोरी या खोने की जो संभावनाएं बन रही है, इस समय दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने की बजाय आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। साथ ही कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते जाएंगे। आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। अगर किसी विशेष लक्ष्य को आपको पूरा करना है तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, तो जीवन में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सफलता आपको मिलेगी और सहज स्वभाव आप रखिए। कुछ लोग आपके लिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अपने गुस्से पर आपको काबू रखना होगा, शांति बनाए रखनी होगी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ व्यवस्थित होती चली जाएगी। दोस्ताना व्यवहार रखें। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। सहयोगियों और कर्मचारियों पर पूरा भरोसा ना करके स्वयं काम करें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
देखिए, पारिवारिक माहौल जो है वो सुखद और व्यवस्थित रहेगा। गलत प्रेम संबंध आपकी मानहानि का कारण बन सकता है। आपकी दिनचर्या व्यस्त रहने वाली है और आपके कार्य तय समय पर संपन्न होने वाले हैं। इस बीच देखिए, अगर आपने गलत आदतें नहीं छोड़ी तो कहीं न कहीं बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए थोड़े प्रयास भी आपको बढ़ाने होंगे। फाइनेंस की स्थिति में थोड़ा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है और पेमेंट कलेक्शन करने का भी बहुत अनुकूल समय है। कमीशन और बीमा संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में कोई वादा किया है तो उसे जरूर निभाएं। भाग्य प्रबल रहेगा। बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान मिलेगा। सही समय पर कार्य पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ चुनौतियां सामने आएगी। कोई डील करते समय सतर्क रहें। व्यर्थ वाद विवाद में ना पड़े। समय और ऊर्जा नष्ट होगी। अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ कार्य करने पर ध्यान मत दो। कार्य के साथ साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने पर भी ध्यान देना होगा। कार्य के साथ साथ देखिए, लाइफ में पॉजिटिव विचारों पर भी ध्यान दें, पॉजिटिव थॉट पर भी ध्यान दें। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या आपको दिखाई दे रही है। अपनी हॉबी और रुचि के कार्यों के लिए समय जरूर निकालें। व्यस्तता से राहत मिलेगी। आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आय के साधन उचित बने रहेंगे। आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी और पर्सनल लाइफ में भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप बचें। नेगेटिविटी का असर आपकी कार्य क्षमता पर हो रहा है, तो फिलहाल सहज रहें। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से तनाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई नया ऑर्डर या अनुबंध मिलने से एक्स्ट्रा इनकम भी होने वाली है और इसी बात छोटी सी बात को लेकर के कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा सा विचार विमर्श करें, फिर आसानी से सुलझाएं। अपने कार्यों को सूझबूझ और धैर्य से पूरा करें। आपको लाभदायक नतीजे मिलेंगे। किसी से वाद विवाद चल रहा है तो आपसी सामंजस्य से निपटाने का बहुत अच्छा समय मिला। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहने वाला है। यात्रा करते समय अनजान लोगों के संपर्क में आने से बचें। कोई निर्णय लेते समय सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। अपने व्यावसायिक संपर्क सूत्रों के साथ मेलजोल रखें। कोई नया ऑर्डर या डील फाइनल होगी। अपने महत्वपूर्ण प्लान दूसरों के साथ शेयर ना करें, वरना आपको कार्य कोई और व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है। परिवार के साथ मौज मस्ती में खुशनुमा दिन बिताएं। आपकी भावनाओं की कद्र होने वाली है। आय का कोई रुका हुआ स्रोत फिर से चलने वाला, इसलिए प्रयत्नशील रहें। अधिकतर समय व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्य पूरा करने में व्यतीत होगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। अपरिचित लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कोई निर्णय लेने में अपने मन की आवाज़ को जरूर सुनें। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के संबंधी की कोई योजना बन रही है तो सोच विचार करें। व्यवसाय में प्रभावशाली और उच्च अधिकारियों का संयोग मिलेगा। मंदी होने के बाद भी गतिविधियां बेहतर होने वाली है। सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी हासिल कर ले। पेनल्टी लगने जैसी स्थिति बन रही है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। हर परिस्थिति में आप संतुलित रहें। युवाओं को अपने आक्रोश और गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना इस स्वभाव की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती। बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपकी समस्या की जड़ यही है। अपने अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं। इस समय नई योजनाएं बनाते समय सतर्क रहें। वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल में कुछ बदलाव आएंगे। नौकरी में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। व्यवहारिक मामलों में सामंजस्य बनाए रखें। लोगों की परवाह ना करके अपनी योग्यता के अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। संपर्क बढ़ेंगे, माध्यम से ज्ञान भी बढ़ेगा। कोई नया काम शुरू होगा, उलझने आएगी। धैर्य और संयम रखें। जल्दबाजी और लापरवाही से काम बिगड़ सकते हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। अधिकतर कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होगी। इस समय जो ग्रह स्थिति है वो आपके मनोबल को और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। किसी विपरीत परिस्थिति का समाधान खोजने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी राय और योगदान को प्राथमिकता मिलेगी।
आसपास के लोगों में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। दूसरों के मामले में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप आप बिल्कुल भी ना करें। गुस्से से दूर रहें। वाद विवाद लड़ाई झगड़े का असर दिख रहा है। क्रोध और कठोर वाणी पर नियंत्रण रखें। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी गलती अगर आपसे हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में उसे चेंज भी करना है, ठीक है। किसी भी तरह के विवाद को खुद में शामिल बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर फिलहाल ध्यान दें। काफ़ी समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों में मन मुताबिक सफलता मिलने से राहत मिलने वाली है। व्यक्तिगत मामलों में भी थोड़ी सी सावधानी लेने से काफ़ी चीज़ें अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगी। आर्थिक मामलों को लेकर के तनाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कई तरह की गतिविधियों में आप बिजी रहेंगे। इस बीच आर्थिक दृष्टि के लिहाज से आज का जो दिन है ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अच्छा नज़र आ रहा है। फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। मूल्यवान वस्तु को खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। ठीक से निभाएं। दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही कार्य निपटाने का प्रयास करें। अधिकतर समय किसी नज़दीकी व्यक्ति की मदद से व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। धैर्य विवेक का उपयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाने में आप सक्षम रहेंगे। विपरीत परिस्थिति में आवेश में आकर किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। कोई अप्रिय समाचार मिल सकते हैं जिससे मन उदास रहेगा। बाकी माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। लाइफ में हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक कीमती समय आप बिताने वाले हैं। ईश्वर के प्रति आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और कोई भी गलती या कोई चूक होती है जिससे कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो टेंशन ना लें। किसी भी व्यक्ति को दूसरों के मामलों में या किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। ज़्यादा मेल मिलाप ना रखें। रुकी हुई पेमेंट वगैरह हासिल होगी, लेकिन ज़्यादा सोचें ना। अपनी छवि दूसरों के समक्ष बहुत ही प्रभावी रहेगी। सौम्यता बनाए रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जीवन में आपको सक्सेस मिलती जाएगी। सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते रहें, कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी बातें आपको एडजस्ट करनी होगी, सारी बातें दिमाग में रखनी होगी और कन्फ्यूज़न सारे क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। चलिए जान लेते हैं और भी कुछ बातें जो आने वाले समय के लिए